नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने 69th एग्जाम फेस किया। उसके बाद जो कट ऑफ को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है, उसमें हज़ारों मैसेज और कॉल्स आपके आए हैं जो यह बताता है कि आप कट ऑफ हमसे जानना चाहते हैं। और ऑलवेज पिछली बार भी हमने बताया था कि कट ऑफ जो है वो 1992 जाएगी और बिल्कुल उतना ही कट ऑफ गया था। इसलिए हमारी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा लोग समझते हैं, लेकिन मैं जल्दी कट ऑफ नहीं लाना चाहता था क्योंकि पूरे क्वेश्चन के पैटर्न्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं, उसको एनालाइज करने के बाद ही यह देखा जा सकता है कि क्या कट ऑफ आएंगे। नंबर ऑफ सीट जो है वो अभी 475 है, जो कि हो सकता है कि बढ़े भी। तो सीटों की संख्या, अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स के नंबर्स और क्वेश्चन के जो पैटर्न थे उसके आधार पे ही डिसाइड हो सकता है कि किस तरह के कट ऑफ इस बार रहने की संभावना है। जैसा कि बीपीएससी टीचर के समय से क्वेश्चंस के जो पैटर्न लेकर आ रही है, बस उसी कड़ी में समझ सकते हैं कि 69th बीपीएससी के जो एग्जाम हुए हैं वो भी कमोबेश उसी तरह के हैं। जहाँ क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ थे, तो वहीं लगभग 55-56 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, जो कि आप देखेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे इकोनॉमी या ज्योग्राफी के भी कमोबेश मॉडरेट कहा जा सकता है, लेकिन बाकी सेक्शन के क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ थे। ज़रूरी बात आपको जानना यह भी ज़रूरी है कि करंट के जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर्स के ज़्यादा ही पूछ दिए गए थे, हालांकि क्वेश्चन कम पूछे गए थे। तो पूरे क्वेश्चन को अगर एनालाइज करते हैं तो क्वेश्चन का जो प्रक्रिया, यानी क्वेश्चन जो आए हैं और जो पहले के 5 ऑप्शन के साथ आते थे वो 4 ऑप्शन के साथ आए हैं। सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद ऐसा लगता है कि कट ऑफ तो काफ़ी डाउन होनी है और कट ऑफ कम होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है और कट ऑफ जो बताए जा रहे हैं वो काफ़ी अधिक बताए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है पहले उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि 55 क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, उसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आपने उसमें से 10 क्वेश्चन अगर आपने गलती कर दी है तो आप यह मान के चले कि आपका सिलेक्शन 69 के लिए नहीं हो रहा है, आप 70 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 10 से अधिक आप इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो पैटर्न है क्वेश्चन के, उसके बाद देखेंगे तो मॉडरेट क्वेश्चन लगभग 30 के आसपास थे। उसके बाद के जो है 50 से 60 क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। मैथ के क्वेश्चन भी इस तरह के इजी नहीं थे जिसको कि बहुत ही जल्दी बनाया जा सकता था। पहले ही मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम जो अटैम्प्ट लेने हैं वो 120 से 30 के आसपास लेने हैं। दूसरी ज़रूरी बात है, जिन्होंने क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट जो है अगर कम किया हो, अगर आपने अटैम्प्ट 100 ही लिया है, 90, 95, 100 लिया है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। और लिख लीजिए, बिकॉज आप कितना भी चाहेंगे कि उसमें से आपका 80 सही हो जाए, 75, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम का जो मेरा अनुभव है, तजुर्बा है, वो यह बताता है कि कम से कम जो अटैम्प्ट है 120 प्लस होना चाहिए था। अगर उसमें आपने किया है, गलतियाँ भी की है, नो प्रॉब्लम। कुछ दिनों में बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की भी आनी है, लेकिन अब तक जो आंसर की और जो मैंने पैटर्न देखे हैं उसके आधार पे हम एक कट ऑफ का अनुमान आपके सामने रख रहे हैं। अगर इसके आसपास आप हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन करें। बिल्कुल समय आपके पास कम है, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएंगे और रिजल्ट आएंगे, आपको हो सकता है कि फॉर्म 25-30 डेज में ही एग्जाम मेंस के देने पड़ेंगे। आपके पास समय कम है, सेल्फ स्टडी तो करते ही रहिए। साथ में जो अच्छे कोचिंग संस्थान है वहाँ से भी आप क्रैश कोर्स गाइडेंस लेना जरूरी हो, लेकिन यह जरूरी है उससे पहले जांच लेना जरूरी है कि क्या उसके पीछे के बैकग्राउंड है। अदरवाइज आप सभी जो है ऐड और बाकी चीज़ों पे जाकर आप अपना समय तो गंवाते ही हैं, बाद में आप यह कहने के लिए कि कुछ समय बर्बाद हो गया, तो उसको भी ध्यान रखना है। हाँ, जरूर आप लोग के लिए और भी होगा कि जो लोग 69 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो आगे क्या करें। 70 की तैयारी तो करनी है, लेकिन अब आपकी तैयारी सिंगल और वन लाइनर क्वेश्चन पे नहीं होने वाली, आपको डीपली पढ़ने पड़ेगी और सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसके लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो चलते हैं कट ऑफ की तरफ और कट ऑफ के बारे में बताते हैं कि आपके सामने क्या कट ऑफ आने वाला है। तो कट ऑफ जो है वो आपके सामने जनरल कैटेगरी के हिसाब से मेरे ही अनुमान से 81 to 85 आने वाला है। तो ये आपके सामने है 81 to 85। लेकिन यह भी ध्यान रखना है, यह जो स्कोर है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी बेसी हो सकती है। इससे ज़्यादा तो नहीं हो, कम हो सकती है। अगर ऑफिशियल आंसर की आती है बीपीएससी का, उसमें लगता है कि जो आंसर किया है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, आपके आंसर में गलत हुए हैं, उसके हिसाब से जनरल का कट ऑफ जो है वो 81 to 85 जाना है। उसी तरह से फीमेल जनरल का जो है वो
75 टू 79। तो हम बात करेंगे आगे EWS मेल की 280 मार्क्स हमारे हिसाब से कट ऑफ है। उसी तरह से EWS फीमेल का 73 टू 78 जाने की संभावना है। उसी तरह का BC2 मेल का अगर हम देखते हैं तो आपके सामने आता है 76 टू 80 एंड BC2 फीमेल का 73 टू 77 और फिर BC1 मेल 72 टू 76। BC1 फीमेल की हम बात करेंगे। BC1 फीमेल में जो है आप देखेंगे 69 टू 73 इसमें आपके कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। SC की अगर बात करेंगे तो SC मेल में 66 टू 70 आपके जो है, अगर आप आंसर सही है तो बिल्कुल आप सेफ है। उसी तरीके से SC फीमेल जिस 63 टू 70 यानी 63 से 70। ST मेल जो है वो आपके सामने आएगा 78 टू 70, क्योंकि यह 1% रिजर्वेशन है, सीट भी कम होती है, तो 78 टू 82। ST फीमेल जो कि 74 से 78। फ्रीडम फाइटर के आश्रित जिसके कि पोता पोती नाती नतनी के लिए 74 से 78। उसी तरह से फीमेल जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं उनके लिए 68 से 72 स्कोर जाने की संभावना है। अब नेक्स्ट देखते हैं PH के लिए जो है वो 66 टू 70 एंड फीमेल PH फिजिकली चैलेंज जो है 62 टू 60। तो फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताए हैं उसके हिसाब से अगर आप फिट हैं तो आप पूरी तरह से मेंस की तैयारी करिए। लेकिन साथ में जो लोग बिगिनर हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके बहुत सारी एंजाइटी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। कितने कट ऑफ आपके सामने जो आए थे उसके हिसाब से आपको तैयारी तो आगे करनी ही है, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंस जो है वो आपको जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपके अच्छे राइटिंग स्किल होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिल्म्स जो है पढ़ने के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 69 BPSC को क्रैक करने के लिए जो मैंने स्कोर बताए हैं, बाद में एग्जाम रिजल्ट होगी तो आप उसको देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर आपको लगता हो कि ऑफिशियल आंसर की जब BPSC का अकाउंट आ जाएगा तो फिर से हम फाइनल जो है आपको कट ऑफ बताएंगे। लेकिन यही आप मान के चले ये आपके सामने जो कट ऑफ हमने बताए हैं यही कट ऑफ आप लोगों के सामने रहने वाले हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एग्जाम में पास करेंगे और जल्दी ही आपसे मेंस या इंटरव्यू के क्रम में आपसे मुलाकात हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।